एक जलपरी को वैज्ञानिकों ने पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने मशीन ऑन की, जलपरी को पानी से बाहर खींच लिया। अब वो पहली बार इंसानों के सामने थी, लेकिन बिना समंदर के उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसके शरीर की फिन्स धीरे धीरे गायब हो रही थी, उंगलियों जैसे हिस्से उभरने लगे। वो बेचैन थी, तकलीफ में थी। उसकी पीठ की रीढ़ सिकुड़ रही थी और उसकी लंबी 1 मीटर की पूंछ भी अजीब तरह से म्यूटेट हो रही थी। लेकिन जो जलपरी सुरक्षित थी वो बच गई। 2 दिन बाद उसकी पूंछ धीरे धीरे इंसानी पैरों में बदल गई और एक दिन वो पूरी तरह इंसान बन गई। अब वैज्ञानिकों के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया, जलपरी के डीएनए को इंसान के डीएनए से मिक्स करना। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में जलपरी का पेट फूलने लगा। 3 दिन में ही उसके शरीर में बदलाव शुरू हो गया। जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम नजदीक आया, लोग उसकी मदद की तैयारी में लग गए। फिर जलपरी की तेज चीखों के साथ एक बच्चा जन्मा। जलपरी ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। बच्चा न रोया न हिला, उसकी नाजुक स्किन पर पपड़ी सी उतरने लगी। जलपरी को समझ आ गया कि कुछ सही नहीं है। वो बच्चे को लेकर सीधे समंदर की ओर भागी और बिना एक पल की देरी किए गहराई में कूद गई। किनारे पर खड़ा बच्चा का बायोलॉजिकल पिता कुछ नहीं कर सका, बस देखता रह गया। पानी में जाते ही जलपरी की तेज चीख गूंजी। वो तड़प रही थी। फिर अचानक एक पैंट पानी में ऊपर तैरने लगी। जलपरी और उसका बच्चा दोनों ही वापस समंदर के जीव बन चुके थे। अब वो एक माँ थी और उसे गर्व था। उसका बच्चा अब समंदर में तैर रहा था। चाहे वो इंसानों की तरह पैदा हुआ, लेकिन उसका असली घर तो समंदर ही था।